कि आशा वर्कर की तरफ से जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए गए, जैसे कि पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम था और सभी आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले आकर जिला मुख्यालयों पर जाकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं समय समय पर तमाम तरह के कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। इनकी तमाम मांगे, लेकिन उन मांगों पर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। समय समय पर अलग अलग रणनीतियों के तहत इन आशा बहुओं ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया गया, जिस वजह से इनके बीच में अब देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त हो चुकी है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं करती है, तब तक इसी तरह से ये संघर्ष करती रहेंगी और 2027 के चुनाव तक अगर इनके साथ कुछ बेहतर नहीं हुआ तो एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार। जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि आज एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं जगह जगह पर जाम लगाए हुए थी, जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हुए हैं, कहीं कहीं एनएचएम कार्यालय भी है, महिलाएं पहुंची हुई। कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस वक्त पर? अपडेट ये है कि पूरे प्रदेश में ये ललितपुर से लेकर के कुशीनगर तक जी पूरे प्रदेश के अंदर जो है हजारों की तादाद में आशा वर्कर्स ने जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट किया। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय पर भी प्रदर्शन हुआ जी। और उन लोगों ने इस दौर में जो 2024-25 का बकाया भुगतान 1090 करोड़ जो सरकार ने जारी किया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जी। और इस दौर में अभी राज्य सरकार ने अपने राज्य वित्त से जारी होने वाली जो राशि जारी की है जी। और 2025 और 26 का जो अवशेष है जी बकाया भुगतान है, उसके सापेक्ष भी जो पैसा जारी हुआ है ये करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार ने जारी किया है। और इसके आवंटन में निचले स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी हो रही है जी, बिल्कुल हेर फेर हो रहा है और बहुत माने लूट का एक नंगा नाच चल रहा है जी। कहीं आप आश्चर्य करेंगे कि कहीं किसी को 30,000, किसी को 35,000, किसी को 2,500, किसी को 7,000, माने इतना वेरिएशन है जी। और कहीं कहीं कुछ भी नहीं जी। तो आज इसी सवाल को लेकर के भाई जो हमारा बाकी सवाल है वो बाद में हल करिएगा। 31 मार्च आ गया है, सरकार ने ये पैसा जारी कर दिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी ये पैसा जारी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी तो वो जो एजेंसियां काम ले रही हैं, जो अभियान चलाने वाला जो अभियान ये लोग चलाती हैं हमारी आशा वर्कर्स, उन अभियानों के पीछे जो उनके जो प्राधिकरण बने हुए हैं और जो उनके निदेशालय बने हुए हैं वो सब मिल के पैसा देते हैं। तो वो पैसा जारी हो गया तो उसका भुगतान कर दीजिए आप जी, बिल्कुल। और भुगतान करके उसका नोटिस बोर्ड पर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चस्पा कर दीजिए, ये प्रमुख सवाल था जी। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जो एक चीज देखने को मिली और जिससे एक बात स्पष्ट हो गई जी, वो एक देखने को ये मिली कि इस सवाल पर ये भार आशा वर्कर्स पर ही डाला जा रहा है कि आप बताइए कि आपका क्या बकाया है जी। मैंने वो सरकार, मेरी सरकार की जो मशीनरी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो मशीनरी है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि तुम्हारा क्या बकाया है जी। कुछ बकाया है। अगर बकाया नहीं था हमारा तो 1090 करोड़ रुपया 2024 और 25 के भुगतान बकाया भुगतान के सापेक्ष क्यों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया जी। अगर हमारा बकाया नहीं था तो राज्य सरकार ने अपने हिस्से से, राज्य वित्त के हिस्से से 600 करोड़ रुपया क्यों जारी किया जी। अगर बकाया नहीं था तो 2025-26 के हमारे जो बकाया काम है उनके सापेक्ष जो रकम जारी हुई वो क्यों जारी हुई जी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप ही बताइए कि भाई आपका क्या बकाया है, हमने तो आपका सब दे दिया। मैंने पूरे प्रदेश के अंदर एक ही ट्रेंड दिखाई पड़ा। कुशीनगर में भी यही बात है, गोरखपुर में भी यही बात है, यही बात कानपुर में है और यही बात कानपुर देहात में है, यही बात फर्रुखाबाद में है, यही बात कन्नौज में है और यही बात शाहजहांपुर में है, यही बात बरेली में है, यही बात बदायूं में है, यही बात इलाहाबाद में है, यही बात रायबरेली में है। लखनऊ में क्या हुआ है इस पर अभी बहुत हमारे पास अपडेट नहीं है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि 35-36 जिलों से जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सब जगह आशा वर्कर्स पर ही अब वो कह रहे हैं कि आप अपना वाउचर लाइए
कि आपका ये बकाया है। 2024 में जो वाउचर हमने आपको दे दिया जी उस वाउचर को आपके डेटा में मौजूद है। जो आपके पास जो डेटा मौजूद है उसमें हमारा ये कमिटेड बजट 2025-26 का 24-25 का जो कमिटेड बजट था वो जारी किया गया। तो ये तो आपके कंप्यूटर में मौजूद है ना कि आपके जिले में कितना बाकी था, जिसके अंदर एक 1090 करोड़ रुपया जो जारी हुआ, इसमें आपके जिले का कितना बकाया है ये आपके पास मौजूद है। और अगर बकाया नहीं था तो पैसा जारी क्यों हुआ? तो अगर बकाये का भार आप आशा वर्कर्स पर डाल रहे बने कि आप समझ लीजिए जिला स्वास्थ्य समितियां जी, आपके नीचे अधीक्षक, डीसीपीएम, ये जो पूरे नीचे और सीएमओ, ये पूरी मंडली, और मैं तो ये कहता हूं कि ये ऊपर तक 3000 करोड़ रुपए के बंटवारे का जो खेल है, इस बारे में पूरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का और पूरी सरकारी जो मशीनरी है, पूरा अमला है, ये इसमें 500 करोड़ रुपए बांट करके बाकी पूरा हजम कर जाने की पूरी तैयारी में है। और आज काफी जगहों में काफी टकराव हुआ, काफी प्रतिरोध हुआ, और ये जो है कानपुर में, कानपुर देहात में काफी टकराव हुआ, फर्रुखाबाद में टकराव की स्थिति बनी। हम लोगों ने इस स्थिति को अवॉइड किया कि अधिकारियों की जो एरोगेंसी है इससे बचिए और अपने आंदोलन को आगे ले जाइए। कुल मिलाकर के लूट का ये जो पूरा जंजाल है, ये भ्रष्टाचार विरोधी नारा दे करके जो सरकार सत्ता में आई थी, उसकी आंख के नीचे उसकी पूरी नौकरशाही दोनों हाथ से लूट रही है, और ऐसे लोगों को लूट रही है जिनको 2000, 2500, 3000 रुपए आप भुगतान में देते हैं। आपने बिना ब्याज के 2 साल बाद पैसा वापस किया और उसका कोई ब्याज भी नहीं, और उसको देने में भी आपको दिक्कत है। आप वसूली कर ले रहे हैं, जहां पर 5-10 हजार दे रहे हैं उसका 50% इनके बीसीपीएम और प्रभारी वसूली कर ले रहे हैं। तो ये पूरा चल रहा है, और आज तो दिखाई पड़ा कि पूरा एकदम साठगांठ है, और पूरे नंगाई के साथ ये पूरा तंत्र जो है बेहयाई के साथ इसको लूटने में लगा हुआ है, और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और इस जगह से निश्चित तौर से एक नए आंदोलन की जमीन तैयार होती है, जहां ये बात तय हो जाती है कि इसको रोकने के लिए और तीखी लड़ाई की जरूरत है। जी, यानी कि आप साफ तौर पे ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि आगे चलकर इससे भी बड़ा मंजर देखने को मिल सकता है। जी, निश्चित तौर से हम तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपका हाथ नहीं मरोड़ सकते हैं, हम आपका इस भ्रष्टाचार के इस तंत्र को अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम तो जनता की अदालत में हैं। हमारे पास आंदोलन, हमारे पास एक रास्ता है, हम प्रदेश के अंदर आपके इस चेहरे को बेनकाब करेंगे कि आप बहुत सुशासन की बात कर रहे हैं बैठ करके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं आप बैठ करके, और 2000, 2500 पाने वाली आशा वर्कर्स से आप पैसा छीन करके आपके अधिकारी अपना पेट भर रहे हैं। उसमें एनएचएम के निदेशक हो या आपके प्रमुख सचिव हो या बलिए महानिदेशक स्वास्थ्य परिवार कल्याण हो, आपके जिलाधिकारी पूरे प्रदेश में बैठे हैं जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है, और या सीएमओ हो या बीसीपीएम हो या आपके डीसीपीएम हो या अधीक्षक हो, ये पूरी की पूरी मंडली पूरी लूट में लगी हुई है। और इसको कौन सा नशा दे रहा भाई? इतने बेहयाई के साथ, इतनी नंगाई के साथ ये लोग लूट रहे हैं और बेखौफ होकर लूट रहे हैं, तो इनको आखिर संरक्षण कौन दे रहा? इसका मतलब है कि एक नक्सस है, एक गठजोड़ है, और इस गठजोड़ ने तय कर लिया है कि जो राशि आई है उसको पूरा घोट जाना है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर दे दीजिए, इसीलिए कोई बात नहीं सुनना चाहता। जी बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अब्यूजिंग है। आज कई जगहों पर बहुत, कानपुर के एक सीएमओ है जिनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन वहां के डीएम ने लिया था कि वो जो है बहुत एरोगेंट है, वो व्यवहार कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं है। वो आज कह रहे हैं 2 टके वाली है वो 2000 की तादाद में खड़ी है, वो अपना हाथ रोक लेंगी तो आपका स्वास्थ्य ठंडा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। आप 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाते हो और उसे 200 रुपया चोरी करके तब तुम्हारा खाना चलता है। तो 2 टके वाले वो है कि ये आशा वर्कर से 2 टके वाले आप? आशा वर्कर्स से अगर आप 3000 रुपया पाती है, उनसे अगर 1500 रुपया लूटा न जाए तो आपके घर का खाना नहीं चलता है। आपके अलमारी में आपके फ्रिज में सेब जो रखा हुआ है, जो मिठाई रखी हुई है, वो आशा वर्कर्स की कमाई की रखी हुई है। तो तुम लूट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम उसे 200 रुपया चोरी कर ले रहे हो, छीन ले रहे हो, और उसको बता रहे हो 2 टके की है। तो ये सारे अपमान का भी हिसाब किताब किया जाएगा। ऐसा नहीं है, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है, लड़ाई फिर आगे बढ़ेगी। जी, विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।